हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मजेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक तो दिख ही रहा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं लेटेंट हीट। और जो लेटेंट हीट है, मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक टॉपिक है जो कि बच्चों को ना समझ में नहीं आता। बच्चे ना इस टॉपिक को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा इस टॉपिक को बड़े आसान तरीके से इजी करके और मजेदार तरीके से समझाया जाए। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में इस टॉपिक को लेके आज के बाद कभी भी डाउट ना रहे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा का पूरा क्लियर करूंगा आपको और वो भी अच्छे से क्लियर करूंगा। तो चलिए, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके सामने एक बड़ा ट्रक है और आपको उसको हिलाना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको धक्का दे रहे हो। अब मुझे बताओ, आप मान लो 5 फुट 6 इंच, वजन आपका 75 किलो, ठीक है ना। वैसे मेरा 75 किलो डिपेंड करता है भाई लड़कों का किसका कितना वजन है, तो मैं फिर भी आपको कह रहा हूं आपका वजन 75 किलो। आप उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हो। ट्रक हिल रहा है नहीं हिल रहा, वो बाद में देखते हैं। चलो पहले देखते हैं कि ट्रक नहीं हिल रहा। तो आप फोर्स तो लगा रहे हो पर ट्रक हिल नहीं रहा है। तो इसका क्या मतलब, आप एनर्जी नहीं लगा रहे। आप एनर्जी लगा रहे हो, एनर्जी जा भी रही है, सप्लाई भी हो रही है ट्रक पे, पर उसमें हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है। चेंज कब दिखेगा, जब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे, ठीक है ना। आप पता नहीं वो हल्क बन जाओ एकदम से और फिर ज्यादा फोर्स लगा दो भाई। अब ट्रक कब हिलेगा, जब आप ट्रक के फोर्स से या ट्रक के मास से ज्यादा फोर्स लगा दोगे। आ रही बात समझ में। तो बेसिकली मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब आप हल्क से नॉर्मल इंसान थे तो आप उस पर फोर्स लगा रहे थे, तो ट्रक मूव नहीं हो रहा था, फिर भी आप फोर्स लगा रहे थे। तो कुछ इसी तरीके से हमें भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको पता है कि भाई सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। जब आप सॉलिड को हीट दोगे तो लिक्विड में कब चेंज होगा, जब आप उसको हीट दोगे। पर कभी कभी हमें यहां पर यह देखने को मिलता है, आप हीट तो दे रहे हो पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, हीट दे रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो वो टेम्परेचर क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा है, बस इस चीज को समझ लोगे तो समझ लो आपको लेटेंट हीट समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं आपको लेटेंट हीट की। और ध्यान रखो, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं ना, ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है ना। तो बहुत इजी तरीके से कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। तो लेटेंट हीट, तो चलिए देखिए, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड। अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, द एनर्जी रिक्वायर्ड। आप एनर्जी की जगह हीट भी लिख सकते हो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट। देखो बहुत इजी सी डेफिनेशन लिखी है, क्या कि जो एनर्जी आप चाहिए, मतलब किसको, किसी भी सब्सटेंस को, किस लिए, अपना स्टेट चेंज करने के लिए, अपना स्टेट चेंज करने के लिए वो हीट या वो एनर्जी कहलाती है लेटेंट हीट। तो हीट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अब ये बात समझ में आ गई। अब लेटेंट हीट करता क्या है, अब देखो लेटेंट हीट क्या करता है उस पर बाद में बात करते हैं, पर आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आप इस टाइम जब सब्सटेंस को हीट दे रहे हो ना, तो आपको वहां पर कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। कैसे नहीं दिखेगा, हम उसका एग्जाम्पल भी लेंगे। तो पहले छोटी छोटी बातें समझो कि लेटेंट हीट चाहिए किस लिए, लेटेंट हीट चाहिए या लेटेंट हीट होती क्या है, वो एनर्जी जब सब्सटेंस चेंज हो रही हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। आगे इतनी बात, लेटेंट हीट करता क्या है, अब यहीं से आपको समझ में आएगा लेटेंट हीट का मेन मतलब। लेटेंट हीट करता क्या है, देखो आपको पता है, यहां पर ऐसे लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग अलग हैं, ठीक है ना। तीनों में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग अलग है। अब देखो जो सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो ज्यादा है, तो जब सॉलिड से ये लिक्विड पे आएगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप सॉलिड को हीट दे रहे हो तो जो इसके जो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड है।
जो हीट हो जा रहा है, हीट इसको क्या कर रहा है, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम करने में, ब्रेक करने में, ठीक है ना, जो इनके बीच में जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करने में सारा का सारा यूज हो जा रहा है। जैसे कि आप ट्रक को धक्का तो मार रहे थे, एनर्जी लग रही है, पर कुछ चेंज नहीं दिख रहा। तो इसीलिए जब टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया जा रहा है, हीट जब प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये सारा का सारा अपने यूज कर ले रहा है खुद को इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वीक करने में, ठीक है। तो इसीलिए आपको कोई टेम्परेचर का कोई चेंज ही नहीं दिख रहा, ठीक है ना, टेम्परेचर का कोई चेंज ही नहीं दिख रहा, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी कहाँ यूज हो जा रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वीक करने में। हाँ, अब टेम्परेचर का चेंज कब दिखेगा, जब दिखेगा जब सारा का सारा ये क्या हो जाएगा, जब ये एकदम वीक हो जाए और सॉलिड से लिक्विड पे आ जाए। तो जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में पूरा पूरा वो कन्वर्ट हो गया, अब आपको एकदम से टेम्परेचर का चेंज दिखने लगेगा। तो ठीक है, तो लेटेंट हीट का मतलब क्या है, देखो लेटेंट हीट का मतलब है हिडन। लेटेंट, अगर यहाँ पे मैं बताऊं आपको, लेटेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे है हिडन। जो हीट आप दे रहे हो ना, हिडन हो जा रही है, गायब हो जा रही है। अब गायब कहां हो जा रही है, टू ओवरकम फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल, ठीक है ना। जो आप हीट दे रहे हो वो सारा का सारा यूज कर ले रही है अपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वीक करने में, इसीलिए आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है किसमें, टेम्परेचर में, ठीक है ना। तो अब कैसे नहीं दिख रहा है, इसका एग्जांपल लेते हैं। हाँ, पर मैं आपको बता दूं, अब जो लेटेंट हीट है वो दो तरीके से होती है। इसके अगर टाइप्स बताएं हम, तो जो टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जो दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसके दो पार्ट हैं या दो टाइप्स हैं। अब एक एक करके इनको अच्छे समझते हैं, ताकि लेटेंट हीट का फंडा आपके अंदर और क्लियर हो। अच्छा, अगर आप ये कहें कि भाई टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा, हम उसको देते रहे, तो मैंने आपको क्या बताया कि टेम्परेचर जब आप देते हो तो वो सारा का सारा यूज कर ले रहा है, किसी लिए, अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को वीक करने में। एक बात समझ में आई आपको। अब जब टेम्परेचर इसके अंदर जा रहा है, हीट इसके अंदर जा रही है, हीट बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हीट जैसे ही आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, और मॉलिक्यूल्स की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो, नो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, या इन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, कुछ भी लिख लो, इंग्लिश में है ये, सब सही मानी जाएगी। नो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ही नहीं मॉलिक्यूल की, तो कोई चेंज भी नहीं दिखेगा, किसमें, टेम्परेचर में। चलो अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझते हैं। तो इरेज करो भाई लोग, ठीक है ना, जो भी करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना, पोज करना, जो भी करना है वो करके वो आपके हाथ में इसको नोट कर सकते हो। अब तो देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझने से पहले देखो, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, उस प्रोसेस को कहलाता है, या वो प्रोसेस कहलाती है फ्यूजन। जब सॉलिड किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में, ठीक। तो हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से, कि एक बीकर में ना आइस लेते हैं, ठीक है, एक बीकर में हम क्रस्ड आइस ले लेते हैं। जब क्रस्ड आइस को टेम्परेचर देंगे, ठीक है ना, और हाँ, उसको एक ऐसा सेटअप लगाओ, चलो मैं बनाने में तो तामझाम लगेगा, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो बीकर है, बीकर के अंदर आइस है, हमने बर्नर लगा रखा है, और उस बीकर में हमने लगा रखा है थर्मामीटर, टेम्परेचर नोट करने के लिए कि बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ठीक। तो हमें ऑब्जर्व करना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, और बढ़ रहा है तो कब बढ़ रहा है, और नहीं बढ़ रहा तो कब नहीं बढ़ रहा, ठीक। तो जैसे ही हमने हीट दिया, जैसे ही हमने हीट सप्लाई किया, तो जो आइस है ना वो हल्का हल्का मेल्ट होने लग गया। पर ये क्या, टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा, हमें कैसे नहीं पता चल रहा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमें थर्मामीटर में कुछ इंक्रीमेंट दिख ही नहीं रहा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके अटका हुआ है, ठीक है ना। जो मर्क्यूरी जो बढ़ता है घटता है, उससे पता चलता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। तो जो टेम्परेचर की जो रीडिंग है, मतलब थर्मामीटर की जो रीडिंग है, वो तो इंक्रीज और डिक्रीज हो ही नहीं रही। वैसे होनी तो इंक्रीज ही चाहिए, तो इंक्रीज हो ही नहीं रही, वो तो अटकी पड़ी है। और कब तक इंक्रीज नहीं होगी, जब तक पूरे का पूरा आइस
मेल्ट ना हो जाए। और जैसे ही आइस मेल्ट हो जाएगा तो वो जो टेम्परेचर है, मतलब जो रीडिंग है थर्मामीटर की, वो इंक्रीज होने लग जाएगी, समझ लो इसको अच्छे से। तो अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन लिखूं तो उसको देखो कुछ ना कुछ अमाउंट हीट उसको चाहिए थी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ अमाउंट उसको चाहिए था कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो किसका अमाउंट, हीट का अमाउंट, किस में, जूल में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। अब यहाँ पे देख लो पर यूनिट के हिसाब से बात कर रहे हैं, टू कन्वर्ट, और यहाँ पे था अमाउंट ऑफ हीट की जगह एनर्जी भी लिख सकते हो, इन जूल लिख सकते हो, इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो ये होती है द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब मैं आपको बता दूं कि भाई 1 kg सॉलिड को 3.34 इंटू 10⁻5 जूल चाहिए। 3.34 इंटू 10, ये मैं एडिशन बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा हूँ, ठीक है ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इतनी हीट उसको चाहिए या इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हो उसके फोर्स को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बनने का मतलब क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो गए हैं, ठीक। तो इतनी एनर्जी चाहिए तब जाके वो क्या होएगा, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। लेटेंट हीट, सॉरी फ्यूजन तो कर लिया ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ यहाँ पे एस होता है, जेड होता है, चलो डजंट मैटर, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मैटर करता है, पर देख लेना मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अब देखो बस यहाँ पे बहुत इजी तरीके, अब आपको डेफिनेशन देखो बहुत इजी करके बता रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है कि कितनी हीट उसको चाहिए टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब हम समझ लेते हैं लेटेंट, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है, द अमाउंट, सेम वही लिखेंगे हम यहाँ पे अमाउंट। देखो वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, वेपोराइजेशन का मतलब पता है, तो बस डेफिनेशन आ गई, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट और वो भी इन जूल में, टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस। तो ये हो गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, क्या कि यहाँ पर ना जब आप इतनी हीट उसको मिलेगी ना तो उसको टेम्परेचर में, या मतलब जो थर्मामीटर आपने लगा रखा है मेजर करने के लिए, तो उसमें कोई इंक्रीज नहीं दिखेगा, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी इस तरीके से समझ लेते हैं कि एक बीकर लेते हैं, डायग्राम देख लो, बीकर लिया, बीकर के अंदर लिक्विड है, लिक्विड को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। जब हीट कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर वो खत्म हो गया, क्योंकि अब वहां पे वो चेंज होने लग गया, ठीक है ना। वो गैस से, सॉरी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लग गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आके उसका टेम्परेचर रुक गया। अब पूरा का पूरा गैस में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको टेम्परेचर में बढ़त नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम क्यों, तो हम वही तो कह रहे हैं कि कितना उसको टेम्परेचर चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए। डायग्राम से भी समझते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। हम यहाँ पे लेते हैं हीट, ठीक है। आप इसको हीट दे रहे हो और टेम्परेचर हमें देखना है कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो देखो हमने स्टार्ट किया, हमने ना आइस लिया, आइस का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, ठीक। ये हम ले लेते हैं यहाँ पे माइनस में कुछ, और यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ पर 100, ठीक। तो जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो भाई देखो ये सॉलिड है, यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड, आपको दिख रहा होगा ग्राफ पे, वैसे भी दिख रही होगी, इमेज दिख रही होगी। तो ये सॉलिड है। अब आप दिए जा रहे हो, कोई चेंज नहीं आ रहा है टेम्परेचर, हीट आप प्रोवाइड करते जा रहे हो पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब एकदम से जब सॉलिड किसमें, अब देखो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड है, यहाँ पे जो स्टेट है वो क्या है, सॉलिड भी और लिक्विड भी, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब तक वो पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक आपको टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो सॉलिड, ये सॉलिड लिक्विड, फिर अब एकदम से सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया,
तो अब वो सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर वो एकदम से कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ना आप एक चीज़ समझ लो, तो जो ये लाइन है ये किसको बता रही है, ये किस चीज़ को बताना चाह रही है, ये बता रही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना, मैंने शॉर्टकट में लिखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये सारा का सारा देखो, ये यहाँ से लिक्विड में और गैस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। जब सारा कन्वर्ट हो गई तो अब कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं। अब हाँ, एक चीज और समझ लो, ठीक है ना, जैसे जैसे आपको बताता जा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते किस किस तरीके से। तो लेटेंट हीट तो पता चलता जा रहा है, आपको ग्राफ के थ्रू भी समझाया। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई जब जो स्टीम होती है ना, स्टीम होती है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है और उससे जलता है ना तो बड़ा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर से। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो स्टीम है, स्टीम ऐसे अगर आप सिंपल में कहना चाहो तो भाई स्टीम के पास है ना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। जैसे कि जो बीकर में हमने लिया था और टेम्परेचर थर्मामीटर अटकाया था, जब हम इसको बर्न कर रहे थे तो पानी किस में कन्वर्ट होता जा रहा था, पानी किस में कन्वर्ट होता जा रहा था, गैस में या वेपर में, ठीक है ना, पानी किस में कन्वर्ट होता जा रहा था। अब जो यहाँ पे जो पानी है पड़ा है, इसका तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर फिक्स हो गया, ठीक है ना, क्योंकि बॉईल हो गया वो 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर फिक्स हो गया। पर इसको तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो मिलती जा रही है, मतलब इसको हीट तो मिलती जा रही है। अब देखो इसके कंपेयर में और गैस के कंपेयर में किसके पास ज़्यादा हीट है, गैस के पास ज़्यादा हीट है, तो जलेगी किससे, दर्द किससे होगा, दुख किससे ज़्यादा होगा, इससे होगा, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ मोर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। गर्मी बहुत है, ठीक है ना दोस्त, फैन ऑफ कर रखा है क्योंकि क्या कहते हैं नॉइस आती है, ठीक है ना, माइक तो है नहीं मेरे पास, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ आपको साउंड क्वालिटी एकदम A1 जाए, ठीक है ना, विदाउट माइक। तो हमारी बात समझे। और क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो आपने क्या करा है, आपने अपने हाथ पे क्या ले लिया, एक बर्फ ले लिया, ठीक है ना, एक आइस क्यूब ले लिया। जैसे आइस क्यूब ले रहे हो वो मेल्ट होने लग रहा है, वो मेल्ट होता है क्यों होता है, क्योंकि उसको आपके हाथ से लेटेंट हीट ऑफ क्या मिल रही है, फ्यूजन। ध्यान देना, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर वो लिक्विड से गैस में जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमारे हाथों से एनर्जी ले रहा है और वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है ना। इथेनॉल भी लोगे, ठीक है, इथेनॉल लो, जैसे कि इथेनॉल या आपकी बहन कोई होगी, ठीक है ना, या जो आप लड़की देख ही रहे हो, तो अगर आप नेल पॉलिश लगाते हो तो आप पता नहीं थिनर लेते हो, क्या लेते हो, उसको क्या तो बोलते हैं, नेल पेंट रिमूवर, उसको हाथ पे डालते हो एकदम आपको ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों, क्योंकि वो आपके हाथ से उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिया और वो वेपर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिया और वो वेपर में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, तो आपके हाथ को क्या फील करेगा, देखो कोई किसी भी ऑब्जेक्ट अगर हीट लूज होती है तो धीरे धीरे क्या होती जाती है, ठंडी। तो हमारे हाथ से हीट खींची गई, ठीक है ना, किसके पास गई, बर्फ के पास या वो नेल पेंट रिमूवर के पास, तो हमें कैसा फील होगा, हमें कूल फील होगा। इसलिए हमारे हाथ को, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम इथेनॉल और स्पिरिट ऑन इट, ठीक है ना। तो हम जब भी कुछ अपने हाथ पर रखते हैं, पेट्रोल रखोगे या कोई नेल पेंट रिमूवर रखोगे, तो वो एकदम से हमारे हाथ से, ठीक है ना, हमारे हाथ से क्या ले रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ले रहा है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमारे हाथ ने हीट को लूज किया है तो हमें कूल फील होगा। ये सेम उसी तरीके से है कि जब तक कुकर गैस पे है तो हीट उसके अंदर जाते जा रही है और वो गर्म हो रही है। अब आपने उसको उतार कर रख दिया, चूल्हे पे से गैस पे से उतार के रख दिया। अब जैसे जैसे उसमें से हीट जा रही है तो धीरे धीरे कुकर क्या होता जा रहा है, ठंडा। तो कुकर ठंडा होने का मतलब है उसमें से हीट गई। तो किसी भी बॉडी से अगर हीट लूज होती है तो वो बॉडी कूल होती है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी हमारी लेटेंट हीट के ऊपर। पूरी कोशिश की है आपको इजी से इजी तरीके से समझाने की और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ गई है, ठीक है, देखो इसमें खून तो नहीं कहूँगा, मेरे पसीने की मेहनत है, ठीक है ना। जब से आपको समझा रहा हूँ फैन हो पे, और बहुत आपको पता है 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आसपास कुछ है, ठीक है। तो जितना भी मैंने समझाया तो आप, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मुझे कब पता चलेगा आपको समझ में आया है या नहीं आया, आप लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, देखो वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाए। कहीं पे आपको प्रॉब्लम आए तो उसको बार बार सुनो, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। आप 9th क्लास में हो ना, हमारा सफ़र 12th क्लास तक चलेगा, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो और भी लंबा जा सकते हो, पर हाँ, मैं आपके साथ हूँ,
और मेरा मेन मोटो यही है कि कोई भी वीक स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए। भाई देखो, बच्चा वीक कब होता है, जब उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई टीचर उसको वीक कहे। भाई आप उसको समझाओ ना, क्यों नहीं समझ में आएगा, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, कब तक उसको समझ में नहीं आएगा। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है, आपको अच्छे से समझना है। कम समय में सब कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन। सब्सक्राइब जरूर करना।